कोई आकर कहे कि अग्नि में मुझे शीतलता चाहिए, क्या वह मिल जाएगी? नहीं। शीतलता जब भी मिलेगी जल के अंदर ही मिलेगी। जल को चाहे कितना भी गर्म कर लो, उसमें से शीतलता कभी नष्ट नहीं होती। अगर आग जल रही हो और उबला हुआ जल है, उस आग पे डालने से क्या होगा? वह अग्नि शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल का स्वाद ही शीतलता है। कोई कहे नमक में से मुझे मीठेपन का स्वाद आ जाए, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही खारापन है। ऐसे ही महान भाव, जब भी हमें सुख मिलेगा हमारी आत्मा में मिलेगा। संसार में सुख और दर्पण में मुख। दिखता है, होता नहीं है। हम संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं, जबकि संसार में सुख तो है ही नहीं। आत्म को हित है सुख सो सुख। सुख तो सच्चा आत्मा में है, आत्मा के अलावा कहीं सुख है ही नहीं। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सुखाभास है। जैसे दर्पण में आप अपना मुख देखते हो तो ऐसा लगता है कि दर्पण में आपका मुख है, लेकिन होता तो नहीं है। ऐसे महान भाव, हम जैसा बीज बोते हैं वैसा हमें मिलता है। धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। आप बीज बो आम का और कहो मुझे सेब मिल जाए, क्या मिल जाएंगे? आप सबसे कहो अरे भाई देखो कितना खराब समय आ गया, मैंने अनार के बीज बोए थे लेकिन देखो ये तो निबोली आ गई, नीम का पेड़ उग गया। ऐसा नहीं है। तुमने जैसा बोया है वैसा ही तुमको मिल गया। तुम दुनिया को कुछ भी कह लो, लेकिन अपनी आत्मा से पूछो क्या तुमने सच में धर्म किया? धर्म किया या दिखावा किया? धर्म की आड़ लेके तुमने कितना अधर्म किया, कितना पाप किया, वो स्वयं से तो पूछो एक बार। मिश्री होती है, उसको अगर दिन में खाए तो कैसी लगेगी, और अगर प्रातःकाल खाए तो कैसी लगेगी? अगर उस मिश्री के डले को कोई बच्चा खाए तो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। और अगर उसे सोने की चम्मच से खाए तो भी मीठी लगेगी, चांदी की चम्मच से खाए तो भी मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही मिठास है। ऐसे धर्म को चाहे बच्चा करे, चाहे बूढ़ा करे, चाहे युवा करे, चाहे त्रियंच करे, चाहे देव करे, कोई भी करे, कल्याणकारी है। जिन शासन के अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर स्वामी, उनके मुख्य गणधर गौतम स्वामी, उन्होंने यति प्रतिक्रमण में धर्म की परिभाषा कही। उन्होंने बताया धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमोतमो। धम्मो मंगल मुक्किटम, धर्म से बड़ा संसार में कोई मंगलकारी नहीं है। धर्म से बड़ा कोई मंगलकारी नहीं है। आप कहते हो गाय के दर्शन कर लो मंगलकारी है, प्रातःकाल दूध का घड़ा दिख जाए मंगलकारी है, हल्दी रोड़ी मंगलकारी है, ये सब मंगलकारी है। मंदिर मंगलकारी है, साधु मंगलकारी, लेकिन धर्म से बड़ा कोई मंगलकारी नहीं। ये धर्म के आयतन है। महान भाव, धर्म से बड़ा उत्कृष्ट कोई नहीं। आप पढ़ते हो ना, चत्तारि मंगलम
अर्यंत मंगलम सिद्धा मंगलम साम केवली परिणतो धम्मो मंगलम। जो केवलियों के द्वारा धर्म कहा गया है, कोई सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं, केवली भगवान ने जो धर्म की परिभाषा दी है। धर्म क्या होता है? जो हमें दुख से निकालकर सच्चे सुख में पहुंचा दे, वो कहलाता है धर्म। जो हिंसा का उपदेश दे, दूसरों का छीना झपटी की बात कहे, अहिंसा से दूर करे, पापों में लिप्त कराए, वो धर्म नहीं कहलाता, वो अधर्म कहलाता है। महान बाप, लोक में जो कुछ भी मिलता है धर्म से मिलता है। चाहे अच्छे मित्र मिले, चाहे अच्छा परिवार मिला, चाहे आपको गाड़ी मिली, बंगला मिला, पैसा मिला, सोना चांदी मिला, अच्छे पुत्र मिले, आज्ञाकारी नौकर मिले, कुछ भी मिला, मान सम्मान मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, अच्छी जॉब मिली, जो कुछ भी मिला किससे मिला? धर्म से मिला। और जिसके जीवन में, जिसकी आत्मा में धर्म होता है, वो अपने शत्रु की भी रक्षा करता है। लेकिन जिसकी आत्मा में धर्म नहीं होता, वो अपने बेटे की भी हत्या कर देता है। जिसकी आत्मा में धर्म नहीं है, वह अपने रिश्तों को ताड़ ताड़ कर देता है, अपने पति की, अपनी माँ की, अपने पिता की हत्या करा देता है। भाई भाई का नहीं होता जब धर्म नहीं होता। महान बाप, धर्म के बिना कुछ नहीं। आप लोग धन के पीछे भागते हो, लेकिन भूल जाते हो ये जो धन मिल रहा है वो धर्म से मिलता है। धर्म करने से पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। कैसे मिलता है? एक बार एक नगर में सेठ रहते थे, बड़े धर्मात्मा थे, सदैव साधु सेवा में संलग्न। उनके नगर में एक बाबा जी आए, बड़े भद्र परिणामी। तो उन्होंने, सेठ जी ने गेट खोला, देखा एक बाबा जी बैठे। बोला, आइए महात्मा जी, भैया जी आइए, जलपान ग्रहण कीजिए। बोले ठीक है। वे अंदर चले गए, जलपान पिया। बोले अब मुझे जाना है। बोले अब कहाँ जाओगे? अब तो रात्रि होने वाली है, रास्ते में जंगल है। पीछे कैमरा है, एक मिनट होल्ड कर। ओम साऊ, बाबा जी ठहरो, अब रात्रि में कहाँ जाओगे? जंगल में जंगली जानवर होंगे, चोर लुटेरे होंगे, आपके जीवन को खतरा हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, रात्रि में विश्राम कीजिए, प्रातःकाल चले जाना। बोले ठीक है। रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल जाने को हुए तो बोले भैया जी पूजन अभिषेक तो कर लो। बोले हाँ पूजन अभिषेक किया। जाने लगे तो बोले हमारे घर से कोई भूखा जाएगा, हमको अच्छा लगेगा क्या? तो बोले ठीक है, पूजन करके चला जाता हूं। पूजन किया, जाने लगे तो बोले अब तो दोपहर हो गई, धूप है, बीमार हो जाओगे, कैसे जाने दे हम आपको, संध्या काल में चले जाना। ऐसे करते करते लगभग एक सप्ताह बीत गया। बोले भैया जी ऐसा करो, आप तो हमारे घर पे ही रहो, बहुत बड़ी हवेली है, आपके माध्यम से हम भी धर्म सीख लेंगे और आप भी पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन कर लो। बोले ठीक है। चलता रहा। कुछ दिन बीते थे कि एक अम्मा जी आई। अम्मा जी भी गेट के बाहर बैठ गई। सेठ जी ने देखा कोई एक भद्र परिणामी ऐसी अम्मा बैठी है, बड़ी सौम्यता है चेहरे पर, और ऐसा लगता है सदैव धर्म ध्यान में लगी रहती है।
बोले अम्मा जी आइए, जलपान लीजिए। बोले हाँ बेटा, प्यास तो लगी है, आइए। पर बेटा मेरा एक नियम है। बोले क्या? बोले बेटा मैं जो भी भोजन पानी लेती हूँ अपने बर्तन में लेती हूँ। बोले ठीक है, मुझे क्या पड़ी आपका नियम तोड़वाऊं। सेठ जी एक गिलास में पानी लाए और जैसे अम्मा को देने लगे तो अम्मा के पास एक झोला था, उसमें से एक गिलास निकाला और बढ़ा दिया। गिलास सोने का। सेठ जी चौंक गए, मैं सोने के गिलास में कभी पानी नहीं पीता, चांदी के में पी लेता हूं, लेकिन अम्मा के पास सोने का गिलास कहां से आ गया। मन में विचार आया किसी सेठ ने दे दिया होगा, मुझे क्या। पानी दिया, अम्मा जी ने पानी पी के गिलास आंगन में डाल दिया। सेठ जी को लगा वृद्ध अवस्था है, छूट गया होगा। गिलास उठा के अम्मा जी को दिया। बोले अम्मा जी ये अपना गिलास पकड़ो। बोले बेटा मेरा एक और नियम है। बोले क्या? बोले जो बर्तन में मैं एक बार भोजन ले लेती हूँ उस पात्र को मैं दोबारा नहीं लेती। अब तो सेठ जी खुश हो गए। अब तो सेठानी आई, अम्मा जी दूध पी लीजिए। पोता आया, अम्मा नाश्ता कर लो। बेटा आया, अम्मा भोजन कर लो। बहू आई, अम्मा रसमलाई खा लो। अब तो लाइन लग गई अम्मा के पीछे। सेवा किसकी हो रही है, अम्मा की या फिर सोने की? लेकिन अब बाबा को कोई नहीं देख रहा। बाबा जी बैठे, कोई आ भोजन दे जाए तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा आया कि बाबा का उपवास हो गया। किसी ने पानी की एक बूंद नहीं पूछी, तो बाबा जी को लगा अब यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ सम्मान ना हो वहां से चले जाना ही उचित होता है। बाबा जी जाने लगे तो सेठ जी बोले बाबा जी क्या हुआ? बोले अब मुझे जाना है। बोले हाँ बाबा आपको बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। पहले क्या कह रहे थे बाबा, आप जिंदगी भर हमारे पास रहो, लेकिन अब क्या कह रहे, ठीक है अब आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब उनको अम्मा मिल गई। जैसे ही बाबा गेट तक पहुंचे, अम्मा ने अपना झोला उठाया और अम्मा भी चलने लगी। सेठ जी सेठानी बच्चे नाते पोते आए। बोले अम्मा आप कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मुझे भी जाना। बोले हम आपको नहीं जाने देंगे, आपकी तुम सब मिल की सेवा करेंगे, अपनी माँ से भी ज्यादा सेवा करेंगे। बोले बेटा मेरा एक और नियम है। बोले क्या? खड़े होके रोक दो ना, तुम बैठे बोल रहे हो। आप यहाँ अच्छा एक जने को यहाँ बैठा दो, टेबल लगा दिया करो, बीच में डिस्टर्ब होता है हमको भी तुमको भी। तुम इतना तो सोच लिया करो इतने दिन से। बाहर ओ, तो अम्मा जी बोली कि बेटा मेरा एक और नियम है। बोले अम्मा अब कौन सा नियम रह गया आपका? बोले बेटा जहाँ पर ये बाबा रहते हैं वहीं पे मैं रहती हूँ, जहाँ से बाबा चले जाते वहां से मैं चली जाती हूँ। सेठ चौंक गया। बोले ऐसा कैसा नियम, हम नहीं जाने देंगे। बोले बेटा ये कोई बाबा नहीं है तो कौन है? बोले ये है धर्म, और मैं कोई अम्मा नहीं हूं, मैं लक्ष्मी हूं। जहां पर धर्म होता है वहां लक्ष्मी, और जहां से धर्म चला जाता है वहां से धन भी चला जाता है। महान भाव, हम जीवन में धर्म का सेवन करें तो सारी संपदा अपने आप आ जाएगी। हम धन के पीछे ना भागे, क्योंकि लक्ष्मी तो पुण्य की चेरी है। जहाँ पुण्य होता है वहाँ सब कुछ होता है।
आज मुनि महाराज चंद्रगुप्त का पुण्य था तो जंगल में 12 साल देवों ने आके चौका लगाया। सीता का पुण्य था, अग्नि में कूदी जल हो गया। सेठ सुदर्शन का पुण्य था, सूली भी सिंहासन बन गई। मनो सोमा का पुण्य था, नाग भी हार बन गया। पुण्य से क्या नहीं होता। कवि धनंजय का पुण्य था तो वो गंधोदक छिड़का तो वो भी अमृत बन गया, उसके पुत्र का विष दूर हो गया। क्या नहीं होता पुण्य से, सब कुछ मिलता है। राजा महाराजा यहाँ तक कि स्वर्ग के देव भी अगर तुम्हारे चरणों में झुक रहे हैं वो पुण्य से मिलता है। तो मान आप सब अपने जीवन में धर्म करो, पुण्य करो, इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी आत्मा का कल्याण कर सके। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की।